नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो एक नियमावली बनी है दोस्तों, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची से संबंधित, उसमें क्या क्या प्रावधान है उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो यह नियमावली बनी है, जो इसका संक्षिप्त नाम है दोस्तों, इसे जाना जाएगा उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के नाम से। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। जो इसका दूसरा नंबर है दोस्तों, जो यह नियमावली है, यह किन किन सेवाओं में लागू होगी। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो समूह क ख ग के जितने भी भर्तियां निकलती है, जितने भी पदों पर भर्तियां निकलती है दोस्तों, उन सब पर यह नियमावली लागू होगी। मतलब आप समझ लीजिए, जो यूकेपीएससी निकालती है भर्तियां, उत्तराखंड पीसीएस से लेके जो समूह गौ यूके ट्रिपल एस सी निकालती है समूह गौ की भर्तियां, वहाँ तक यह नियमावली सब पे लागू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत बड़ी है दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह है दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति कार्यभार ग्रहण कराया जाना। मतलब जो ज्वाइनिंग से संबंधित आज तक चला आ रहा था, उसमें क्या क्या चेंजेज किए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका पॉइंट है दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा उनको नियुक्ति प्रदान करनी होगी। संबंधित विभाग आवंटन प्राप्त होने के 3 माह के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है, 3 माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु 1 माह का समय दिया जाएगा, जो अपरिहार्य परिस्थितियों में 1 माह और बढ़ाया जा सकता है। इसका जो मतलब है दोस्तों, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके 3 महीने के अंदर आपको अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, यह प्रावधान किया गया इसमें। पहले से क्या होता था दोस्तों कि ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं रहता था। मतलब जैसे कि कोई भर्ती निकल गई, 4 5 6 महीने भी लग जाते थे ज्वाइनिंग आने तक। तो अब इसे प्रावधान कर दिया गया है नई नियमावली में कि जो भी विभाग में भर्ती निकलेगी, जो उसका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, उसके 3 महीने के अंदर विभाग को उसकी ज्वाइनिंग देनी होगी। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिलेगी, उसे 1 माह का समय दिया जाएगा कि वो अपने विभाग में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर किन्हीं परिस्थितियों में उसे देर हो जाती है तो फिर 1 माह का समय बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि अब जो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी एटलीस्ट 3 महीने में आ ही जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट को। आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफलों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची आवंटन सूची का उपयोग नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आपका एक बार रिजल्ट निकलेगा फाइनल, अगर उस रिजल्ट को निकले हुए 1 साल हो जाता है तो फिर वो जो रिजल्ट है दोस्तों, वह निरस्त माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस रिजल्ट में से किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जो भी पद बचेंगे, ठीक है, उनका दोबारा एग्जाम हुआ। ठीक है, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा और आपकी जो डॉक्यूमेंट है डीवी के बाद विभाग को पहुंच जाती है जिस तिथि को, उस तिथि से 1 साल के बाद अगर जिसने ज्वाइन कर लिया, जिसने नहीं किया फिर वो पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन हेतु अग्रेसित कर दिया जाएगा। परंतु एकल संवर्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, एकल संवर्ग हेतु प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जा सकेगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जो एकल संवर्ग के पद हैं उनको छोड़ के, एकल संवर्ग मतलब जिसमें जो पद आ रखे हैं एक ही विभाग के आ रखे हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, यह एकल संवर्ग के पद हैं, इसमें सब फॉरेस्ट गार्ड ही बनेंगे। ठीक है, जैसे पटवारी है, पुलिस है, ये सब एकल संवर्ग के पद हैं। ठीक है, जैसे बंदी रक्षक हैं, ठीक है, ये सब एकल संवर्ग के पद हैं। और एकल संवर्ग के पद कौन से नहीं है, जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, यह एकल संवर्ग का पद नहीं है। इसमें बहुत सारे पद जैसे लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6, ये सब पद सम्मिलित थे। ठीक है, और जैसे कि कनिष्ठायक है, इसमें भी अलग अलग विभागों के पद थे। तो इनमें अगर जो ये अलग अलग विभागों के पद होते हैं दोस्तों, इनमें अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करता है और उसके बाद छोड़ देता है या डीवी कराता है उसके बाद ज्वाइन नहीं करता है, तो इस स्थिति में वेटिंग नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, और जो एकल संवर्ग होंगे, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस हो गया, जो एक ही विभाग के अंदर एक ही ग्रेड पे के होते हैं, ठीक है, उन पे ज्वाइनिंग निकलेगी। कैसे, जब अभ्यर्थी
ज्वाइन जो छोड़ देंगे ज्वाइन करके, तो उस जो पद रिक्त होगा उसमें भी वेटिंग निकालने का दोस्तों प्रावधान किया जाएगा। यह कहना है तीसरे बिंदु का। देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन हेतु अग्रेसित कर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि मतलब 1 माह के भीतर, 1 माह के अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी ही होगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो पद है वो रिक्त माना जाएगा और उसके लिए वेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर वह पद एकल संवर्ग का है तब वेटिंग आएगी। ठीक है, अगर एकल संवर्ग का नहीं है तो वेटिंग नहीं आएगी। ये सिंपल सा इसका कहना है। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है वेटिंग से संबंधित, उसे भी देख लेते हैं। प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना एवं इसका उपयोग। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है एकल संवर्ग के पदों हेतु आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन में तैयार प्रवीणता सूची के अनुसार रिक्तियों की संख्या में 25% अनधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। मतलब 25% जो जितनी भी भर्ती निकाली है उसका 25% जो होगा दोस्तों बच्चे, उसमें उन्हें रिजर्व रख लिया जाएगा। ठीक है, और जो वेटिंग निकलेगी उनमें से फिर उन्हें आगे को भर दिया जाएगा। और याद रखेंगे एकल संवर्ग के पदों पे ही वेटिंग निकलेगी, इसे याद रखेंगे। एकल संवर्ग मतलब जिसमें एक ही विभाग के पद होंगे और एक ही ग्रेड पे के पद होंगे। ठीक है, उन पे वेटिंग निकलेगी और जो विभाग है उन पे वो वेटिंग नहीं निकल सकती। और विभागों के जो पद है वो रिक्त मान के उनको जो परीक्षा कराई जाएगी, पुनः जो विज्ञप्ति आएंगी उन पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रतीक्षा सूची मतलब जो वेटिंग आती है। ठीक है, प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष अथवा आगामी भर्ती के अधियाचन प्रेषित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो एक के लिए वैध होगी। उक्त अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि की गणना विभाग को चयन, जो इसका आगे को है इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, मतलब जो प्रतीक्षा सूची निकलेगी दोस्तों, जैसे फर्स्ट गार्ड एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, एक फर्स्ट गार्ड का आपका फाइनल डीवी हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया, आपकी जो फाइल चलेगी वह विभाग के पास चलेगी। अब विभाग को आपको 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देनी होगी। ठीक है, 3 महीने के अंदर विभाग आपको ज्वाइनिंग देगा। जब भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उसके 1 महीने तक आपको उसमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अगर आप 1 महीने तक ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके जो पद होगा उस पर वेटिंग निकलेगी। ठीक है, या आपने ज्वाइन नहीं किया, आप डीवी पे नहीं गए तो उस पर भी वेटिंग निकलेगी, अगर आपका जो पद है दोस्तों वो एकल संवर्ग के अंदर आता है। और अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं की जैसे कि, और उसके तुरंत 1-2 महीने बाद नई भर्ती निकल गई फर्स्ट गार्ड की, तो उसमें क्या होगा, कोई वेटिंग नहीं निकलेगी। जो आपका पद है दोस्तों वह उस जो नई विज्ञप्ति आई है उसमें ऐड हो जाएगा। जो पहली भर्ती का रिक्त पद था और उसके 2-3 महीने बाद तुरंत फिर से फर्स्ट गार्ड की भर्ती निकलेगी तो उसमें वेटिंग निकलने का चांस कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो पद रिक्त होगा वह अगली भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है, फिर से देख लो। प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष अथवा आगामी भर्ती के अधियाचन प्रेषित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो एक के लिए वैध होगी। मतलब आपकी प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष के ही निकलेगी। जब आपका जो डीवी होगा उसके डॉक्यूमेंट आपके विभाग के पास चले जाएंगे, तब से लेकर जितना 1 वर्ष है तब तक अभी वेटिंग निकल सकती है। अगर कोई पद रिक्त होता है, जैसे किसी ने ज्वाइन कर लिया और 5 महीने बाद पद को छोड़ दिया, मतलब रिजाइन दे दिया, उसके बाद भी आपकी वेटिंग निकलेगी। ठीक है, 1 साल तक निकल सकती है कह रहा है। ठीक है, अगर 5 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर कोई नई विज्ञप्ति निकल गई उसी विभाग में, तो जो रिक्त पद हुआ था वो उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें कोई वेटिंग नहीं निकलेगी। ये कहने का मतलब है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो अगला पॉइंट है दोस्तों इसे देख लेते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत तथा उसके द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार किए जाने या निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किए जाने से घटित रिक्ति के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में आरक्षित अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो प्रतीक्षा सूची से चयन किया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। कोई अभ्यर्थी अगर ज्वाइनिंग करता है उसके बाद वो रिजाइन दे देता है या किसी उसका अपर ग्रेड पे हो जाता है या किसी कारणवश अपनी जॉब को छोड़ देता है, तो उस पर रिक्ति निकलेगी। 1 साल तक रिक्ति निकलेगी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें वेटिंग आएगी आपकी। ठीक हो गया। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है, ऐसी प्रतीक्षा सूची का उपयोग केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों के सापेक्ष उपनियम 3 के अंतर्गत घटित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। 5वां पॉइंट है, एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्णय नहीं किया जाएगा। समझ लो, जो एकल संवर्ग के पद हैं उन्हीं पे वेटिंग निकलेगी
और जो एकल संवर्ग के पद नहीं हैं उन पे वेटिंग नहीं निकलेगी। जैसे आप जो वीडियो वीपीडीओ है इसमें कोई वेटिंग निकलने का चांस नहीं है, ठीक है। इसमें अलग अलग विभागों के पद हैं, ठीक है। और जो कनिष्ठ आएगा इसमें भी मुश्किल से वेटिंग निकलेगा, ठीक है। इसमें भी नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें भी अलग अलग विभागों के पद हैं, तो और अलग अलग लेवल के पद हैं, तो इसमें भी वेटिंग नहीं निकलेगी। जैसे फर्स्ट गार्ड में है उसमें वेटिंग निकल सकती है, पुलिस में वेटिंग निकल सकती है, पटवारी में वेटिंग निकल सकती है, ठीक है। इन चीज़ों में वेटिंग निकल सकती है। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों इस नियमावली का, कठिनाइयों को दूर किया जाना, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके बारे में वह एकमात्र निर्धारित हो दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समुचित समझे। ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें आपको पता चल गया होगा, जो समरी है इसकी ये है कि आपकी वेटिंग निकलेगी अगर आपका जो पद है वह एकल संवर्ग का भर्ती है, ठीक है। मतलब एक ही विभाग के पदों के अंदर वेटिंग निकलेगी और 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ज्वाइनिंग जब से आपको मिलेगी उसके 1 माह के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा विभाग में। अगर आप ज्वाइन करके भी विभाग से पद को छोड़ देते हो या दूसरे विभाग में चले जाते हो तो जो आपके जाने के बाद जो पद रिक्त हुआ होगा उस पर वेटिंग आएगी, ठीक है, 1 साल के अंदर तक। और 1 साल के बाद आप उस विभाग को छोड़ते हो तो कोई वेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। एक विभाग साल के अंदर आप कोई भी अभ्यर्थी किसी विभाग में ज्वाइनिंग लेके उसे छोड़ देता है तो उसमें वेटिंग आएगी एकल संवर्ग के पदों पर, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।